हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ज़ेफ़रन के हेयर ऑयल का रिव्यू। अगर आप इसे परचेज़ करने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। बिकॉज़ मैं आपको इसके बेनिफिट्स और साइड इफ़ेक्ट्स दोनों को क्लियरली बताने वाली हूँ और आपको बताने वाली हूँ फेक वर्सेस ओरिजिनल क्या चीज़ें हैं। सो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स इट गो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके पूरे नाम के बारे में। ये है ज़ेफ़रन हेयर ग्रोथ थेरेपी हेयर ऑयल के नाम से और ये एक पाकिस्तानी तेल है। हाँ, इसके बहुत सारे कॉपी हैं जो बोलते हैं मेड इन इंडिया है, कुछ मेड इन पाकिस्तान है। तो इस तरह से आपको इस तरह की बहुत सारी वैराइटीज़ मिलेगी जो कि ज़ेफ़रन हेयर ऑयल के नाम से है। पैकेजिंग सेम है, प्राइस में आपको डिफरेंस मिलेगा, कहीं ₹100 का, कहीं ₹150 का। तो ये अंतर लगा पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि ओरिजिनल कौन-सा है और डुप्लीकेट कौन-सा है। जिस तरह से आदिवासी हेयर ऑयल के बारे में आज तक कोई फ़र्क नहीं पता कर पाया है, उसी तरह से इसका भी डिफ़रेंस पता नहीं चल पाया है। सो जिसके बालों पर ये बहुत अच्छे से काम कर जाता है, जिसके स्कैल्प पर ये अच्छे से काम कर जाता है, वो कहते हैं कि ये असली था। जिसके बालों पर अच्छे से काम नहीं करता है, वो नेगेटिव रिव्यू देते हैं, वो कहते हैं कि भाई ये नकली तुमने खरीद लिया है। भई असली और नकली की पहचान आज तक नहीं हो पाई है, ना तो आदिवासी हेयर ऑयल की और ना ही ज़ेफ़रन हेयर ऑयल की। बट एट लीस्ट हम बात करते हैं इसके क्लेम के बारे में। तो इनका जो क्लेम करना है ना, चाहे वो असली हो, चाहे वो नकली हो, कि ये 3 दिनों में ही हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने लगता है। अगर आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये हेयर फॉल को रिड्यूस करता है और मात्र 3 दिनों में ही ये आपके हेयर ग्रोथ को यानी कि उगाना शुरू कर देता है। अगर आपका हेयर फॉल कम है, स्कैल्प दिखने लग गया है, तो ये हेयर ग्रोथ आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या सच में ऐसा होता है? तो देखिए, हेयर ग्रोथ को प्रमोट तो ये बहुत ही जल्दी से नहीं करता है, बिकॉज़ वो डिपेंड करता है हर किसी के हेयर ग्रोथ के ऊपर। यानी कि अगर आपके हेयर की ग्रोथ वैसे ही ऑटोमेटिकली जल्दी से होती है, तो वो नॉर्मली सी बात है कि जल्दी-जल्दी आएँगे। लेकिन कुछ लोगों के कर्ली हेयर होते हैं जिनकी हेयर ग्रोथ जल्दी से नहीं होती। मतलब अगर हेयर फॉल हो रहा है तो वो बहुत लेट होता है, बेबी हेयर बहुत लेट आते हैं, तो उनके हेयर ग्रोथ पे चाहे आप ये वाला तेल लगाओ, चाहे आप कोई और तेल लगाओ, जल्दी से हेयर ग्रोथ नहीं होने वाली क्योंकि वो इनबिल्ट होता है और वो हमारे खान-पान पे डिपेंड करता है, यानी कि हम जो डाइट लेते हैं, उस पे डिपेंड करता है। सेकंड बात कि ये हेयर फॉल को रिड्यूस करता है, तो डेफ़िनिटली रिड्यूस करता है, लेकिन इतनी जल्दी असर नहीं दिखता है कि मात्र 3 दिनों में। 3 दिनों में आप कितनी बार हेड वॉश कर लोगे? अगर आप एक फीमेल हो तो ओनली 1 टाइम। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैं हर 3 दिन के बाद सर धोती हूँ। तो सिर्फ़ 3 दिन में आप 1 ही बार हेड वॉश कर सकते हो। मैन होंगे तो 2 बार, वैसे तो मैन भी 1 या 2 बार ही वॉश करते हैं और ऐसा कहा गया है कि इसे हफ़्ते में 2 या 3 बार ही अप्लाई करना चाहिए, मतलब रेगुलर अप्लाई नहीं करना है। इसकी जो कंसिस्टेंसी है, इसका जो टेक्सचर है वो काफ़ी ज़्यादा थिक है। इसको लगाने के बाद ना बालों पे बहुत हैवीपन-सा लगता है, तो आपको ज़रूर नेक्स्ट डे हैंड वॉश करना ही पड़ेगा। अगर आप इसको लगा के बाहर चले जाते हो, तो आपके बालों पे जो वो गंदगी, डर्ट, पॉल्यूशन चिपकेगा ना, जिसके कारण आपके बालों पे बहुत हैवीपन आ जाता है। तो मुझे यहाँ पर ना बिल्कुल भी इसका टेक्सचर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और सेकंडली बात करें ये इसके अंदर डाले गए इंग्रीडिएंट्स के बारे में, तो डेफ़िनिटली एक नेचुरल इंग्रीडिएंट के साथ बना है, नेचुरल हर्ब्स के साथ बना है, नेचुरल लीव्स के साथ बना है। तो इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना, वो भी उसी तरह की आती है, कुछ लोगों को अच्छी लग सकती है, कुछ लोगों को अच्छी नहीं लग सकती है। अब बात करें कि हाँ, कि ये किस तरह से हमें परचेज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो देखिए, इस चीज़ के बारे में अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुआ है कि कौन से वाला असली है और कौन से वाला नकली है। कुछ लोग बोलते हैं कि जो महँगा आ रहा है ना, वो असली है, बट इसका मैक्सिमम जो प्राइस है ना, वो भी सिर्फ़ 599 है। अगर देखा जाए अदर ऑयल के कंपैरिज़न तो बहुत ज़्यादा महँगा नहीं है और जो सस्ते से सस्ता आ रहा है, वो ₹250 में आपको मिल जाता है। तो जो अगर ओरिजिनल इतना महँगा नहीं है, तो फिर इसके और डुप्लीकेट कॉपी लाने का कोई मतलब भी नहीं बनता। तो ये एक स्कैम होता है, ये एक स्ट्रैटेजी होती है, जब आपका एक प्रोडक्ट आप दावे कर देते हो कि इतने जल्दी से आपके हेयर फॉल को रिड्यूस करता है, इतनी जल्दी से हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, तो उसके बाद ये कुछ लोगों के हेयर पर वर्क नहीं कर रहा है, तो आपको उसका डुप्लीकेट निकाल के आपको ये दिखाना पड़ता है, भाई आपने नकली परचेज़ कर लिया है। तो इस तरह से होता है। बात करूँ इसको लगाने के बाद हेयर वॉश करते हो तो आपको कैसा लगता है? तो डेफ़िनेटली इसको यूज़ करते हो, अगर आप नेक्स्ट डे ही वॉश कर लेते हो या 4 से 5 घंटे के बाद वॉश कर लेते हो, आपके हेयर काफ़ी स्मूथ हल्के लगते हैं। बट बात हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने वाली बात है, तो ये बिल्कुल झूठ है।
आपके हेयर ग्रोथ अगर आपके इनबिल्ट से ही अच्छे हैं, नेचुरली आपके हेयर ग्रोथ की अच्छी प्रमोट होती है, मतलब हेयर ग्रोथ अच्छी हो जाती है, जल्दी से आते हैं बेबी हेयर फॉल होने के बाद, तो डेफ़िनेटली जल्दी हो जाएगी। बट इसको लगाने के बाद 3 दिन और 3 हफ्ते तक तो कुछ भी नहीं होने वाला। हाँ, 3 महीने बाद कुछ हो जाए, तो डेफ़िनेटली 3 महीने तक तो बेबी हेयर आ ही जाते हैं। सो यहाँ पे ये 3 दिन वाला क्लेम बिल्कुल गलत है। तो अगर आप इसे परचेज़ करना चाहते हैं तो अपने रिस्क पे परचेज़ कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू माय साइड, माय एक्सपीरियंस मैं इसे रिकमेंड नहीं करती हूँ। आप अगर आपको हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, अगर आपको पता नहीं है कि आपके हेयर फॉल का क्या रीज़न है, तो पहले आप अपनी डाइट को चेंज कीजिए, स्ट्रेस नहीं लीजिए, नींद पूरी कीजिए, उसके बाद आप किसी भी अपने कंसल्टेंट से एडवाइस लीजिए या फिर अपना थोड़ा शैम्पू वगैरह चेंज करके देख लीजिए या फिर थोड़ा-सा एटमॉस्फेयर खुश रहने की कोशिश कीजिए। इससे भी हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपको स्ट्रेस है, नींद पूरी नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा वर्कलोड ले रखा है, टायर्ड रहते हो, तो भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है। सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि इसे परचेज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हो सकता है ऐसी वीडियोज़ देखने के बाद कंपनी मुझ पे कुछ एक्शन ले ले कि आप सच क्यों बताते हो, सच क्यों बताते हो? मतलब मैं नॉन स्पॉन्सर्ड रिव्यू करती हूँ, मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों को इसके बारे में फैक्ट अवेयर करूँ। सो अभी के लिए थैंक यू।